हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित कुमार और आज की इस विवेचना में हम लोग करेंगे मोहम्मद गजनवी की कहानी। हमारे भारत देश में बहुत से आक्रमणकारी भारत आए, जिसमें पहला आक्रमणकारी थे अरबों से मोहम्मद बिन कासिम। अरबी आक्रमणकारी था। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है और धन संपत्ति लूट कर ले जाता है। उसके बाद भारत में तुर्कों के आक्रमण में हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गजनवी एक तुर्की आक्रमणकारी था। मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है। उसका क्या उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। क्या भारत में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ संपत्ति लूटना था या और कुछ था? बहुत से इतिहासकार को मानना है कि मोहम्मद गजनवी को भारत पर आक्रमण करना सिर्फ और सिर्फ धन लूटना था, जबकि ऐसा नहीं है। भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धन लूटना, मूर्ति भंजन करना, मूर्तियों को विनाश करना, मंदिरों को तोड़ना, हत्या करना, नागरिकों तक की हत्या किया। इसका मुख्य उद्देश्य बहुत से भ्रष्ट और लुटेरे टाइप का था। तो चलिए इसी के साथ हम लोग चर्चा करते हैं कि मोहम्मद गजनवी कौन था। मोहम्मद गजनवी का जन्म कब हुआ? गजनी प्रांत में मोहम्मद गजनवी का जन्म होता है। इनका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी को होता है। 1 नवंबर 971 ईस्वी को होता है। यह सुबक्तगीन का पुत्र था। जिस समय पिता इनके शासक थे, उस समय अपने पिता के समय में ये खुरासन का शासक था। मोहम्मद गजनवी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उस समय उम्र उसकी 27 साल उम्र हो रहा था। 27 साल की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। उन्होंने बगदाद के खलीफा से यामनी उद्दौला, यामनी उल मल्ला ऐसी 2 उपाधि उन्होंने प्राप्त किए। उपाधि लिए, खलीफा का उपाधि लिए, खलीफा से उपाधि लिए थे। भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में करता है और 1000 ईस्वी में करने के उपरांत खुरासन के कुछ भाग पर लूटता उठता है और उसके बाद वह वापस चला जाता है। एक बात और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मोहम्मद गजनवी का जो समय रहता था लूटने का, सितंबर से अक्टूबर रहता था और वापस जाने का जो समय होता था मार्च अप्रैल का महीना होता था। उस समय तक वह गजनी पहुंच जाता था। एक 1001 ईस्वी में उन्होंने फिर आक्रमण किया। उस समय वहां पर शासक था, खुरासन के आसपास का शासक था, जयपाल था। जयपाल एक शासक योद्धा था, राजपूत शासक था। वहां पर जब वो आक्रमण करते हैं, उस युद्ध में जयपाल पराजित हो जाता है। पराजित होने के उपरांत वो इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो आग में कूद कर जान दे देता है।
मोहम्मद गजनवी का युद्ध करने और भारत पर आक्रमण करने का जो लगातार दृढ़ प्रयास था वो बढ़ते जा रहा था, उसका इच्छा शक्ति मजबूत हो रहा था। भारत में अनेक योद्धाएं थे, अनेक राजाएं थे, शक्तिशाली राजाओं थे, लेकिन मोहम्मद गजनवी के सामने टिक नहीं पा रहे थे। मोहम्मद गजनवी 1002 ईस्वी में जब आक्रमण करता है, उस समय वहां का शासक आनंदपाल था। मोहम्मद गजनवी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, मूर्ति भंजक। उन्होंने बहुत सा मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा। ऐसे बहुत से मूर्ति थे जो गजनी ले गया, रंगभूमि में रखवाया। इसी में एक मूर्ति था थानेश्वर का, चक्रा स्वामी का मूर्ति। 1008 ईस्वी में वहां पे आक्रमण करता है। ऐसे छोटे मोटे आक्रमण बहुत से मोहम्मद गजनवी करता है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मुख्य जहां जहां आक्रमण किया है उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे, जिसमें 2-3 आक्रमण ही है उनका। बाकी छोटी मोटी आक्रमण हमेशा वो करते रहे, धन लूटते गए। ऐसे करके वो 17 बार भारत पर आक्रमण करते हैं। 1008 ईस्वी के आक्रमण को भी इतिहासकार ने बहुत ही चर्चित बताया है। 1008 ईस्वी में उन्होंने कनौज थानेश्वर की तरफ मुड़ता है, वहां पर चक्रा स्वामी की मूर्ति को वह गजनी भेजता है और रंगभूमि में रखवाता है। उनका एक आक्रमण जो हम लोग पढ़ते हैं 1025 ईस्वी, 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण करता है। सोमनाथ मंदिर को लूटने में उन्हें 20 लाख रुपया का संपत्ति प्राप्त होता है। उस संपत्ति को ले जाने के क्रम में कुछ जाटों ने उन पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति को जाटों ने लूटा। सोमनाथ मंदिर को तोड़फोड़ भी दिया था, पुनः उसे निर्माण भी कराया गया था। उस शासक का नाम आपको पता होगा। उनका अंतिम जो आक्रमण था 1027 ईस्वी, 1027 ईस्वी में आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य जाटों पर था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर को पर जब आक्रमण किए थे तो उस समय जाटों ने उन पर आक्रमण किया था और उनकी संपत्ति को बहुत सा लूट लिया गया था। इसी का बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में भारत पर जाटों पर आक्रमण करता है। अब हम लोग इसमें करेंगे कि आक्रमण के बाद भारत की क्या स्थितियां रही होगी। भारत में अनेक राजाओं, अनेक योद्धाओं के होते हुए भी मोहम्मद गजनवी के अधीन होते जा रहे थे। मोहम्मद गजनवी पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि लिया था। और इसके समय में, जैसे आप अकबर के समय में पढ़िएगा कि मान सिंह जैसा, भगवान दास जैसा राजपूत उनके अधीन में थे, उसी ढंग से मोहम्मद गजनवी के अधीन में भी हिंदू उच्च पद पर आसीन थे, जिसमें 2 नाम आते हैं,
सेमदराय और तिलक जैसे हिंदू भी उनके उच्च पद पर यसीन थे उस समय भी। इसके आक्रमण से, इस लुटेरे के आक्रमण से भारत की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और धार्मिक काफी छितिर-पितिर हो गया था। मोहम्मद गजनवी की आखिरकार मृत्यु 1030 ईस्वी में होता है। उसके बाद उनके पुत्र उस गद्दी पर बैठता है। एक ऐसा शासक जो पास से आता है, 17 बार आक्रमण करके चला जाता है और हमारे राजाओं, एक पर एक योद्धाओं ने उनका कोई मुकाबला नहीं किया। इससे पता चलता है कि मोहम्मद गजनवी कितना ताकतवर रहा होगा, क्योंकि मोहम्मद गजनवी संपूर्ण विस्तृत नगर पर योजना बनाता था और वहां पर ये आक्रमण करता था। तो आज हम मोहम्मद गजनवी का इस चर्चा को संक्षिप्त रूप में आपको सामने वर्णन किए। आपका ये वीडियो कैसा लगा, इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और क्या आपको इसमें जानकारी दिया जाए तो आप कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।